हमारे सामने एनटीपीसी में 2026 का पूछा गया ये सवाल है और हमें देखना है y-12 का मान दिया गया और हमसे यहाँ पर ये मान। अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें जो यहाँ वैल्यू लेनी है वो मेरे भाई यहाँ पर y-3 का लेना है, यानी तुम्हें जो चाहिए वो y-3 चाहिए। यहाँ देखो हमारे सामने कहा गया जी y-12 है कि सर यहाँ पर ये जो है हमारे सामने इसके बराबर है। सर मैं थोड़ा सा आपको खेल दिखाना चाहता हूँ और वो खेल यहाँ पर क्या है, एक काम करिए 9 आप इधर भी जोड़िए और 9 आप इधर भी जोड़िए, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y-3 और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर इतने के करीब में। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाया, मैंने आपको समझाया लेट y-t बराबर, यहाँ पर इसको एक काम करते हैं x बोल देते हैं, तो सर ये x की वैल्यू हो गई इतना। अब जब x का मान इतना हो गया तो मैंने एक तरीका बताया था, मैंने आपको ये बात कहा था कि जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितने का हो जाए, 1 का, इसका स्क्वायर 81 होता है, इसका स्क्वायर 80 होता है, 81 में से 80 गया तो 1 आएगा। मिश्रा जी डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। तो जब दोनों का डिफरेंस आपके सामने 1 का होगा, जब दोनों का डिफरेंस आपके सामने 1 का होगा तो याद रखिएगा ये संख्या में यहाँ पर इसी के उल्टा को जोड़ देने पर जो होता है वो इसका डबल यानी इतना। कितना आता है, इतना आता है। इससे हमारे पास में दो ऑप्शन है जाने के। असल में √x - 1/√x है, तो जैसे यहाँ पर क्या होगा √x + 1/√x भी एक ऑप्शन है और मेरे भाई यहाँ पर √x - 1/x भी ऑप्शन है। मैंने आपको मेरे भाई तुरंत यहाँ बताया और मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पर पावर के केस की बात करते हैं, ठीक है, पावर को जब आधा करते हैं तो यहाँ 2 जोड़ के रूट लगा दो और यहाँ पर क्या करोगे तो 2 घटा करके रूट लगा दोगे, तो 18 में से 2 जाएगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर।